लुसेंट सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में कोशिका विज्ञान। जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्मा। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकेंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजनयुक्त पदार्थ है। जीव विज्ञान की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीव विज्ञान प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवद्रव्य दो भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्मा, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीवद्रव्य का 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बनता है: ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीवद्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीवद्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81-19 होता है। कोशिका सेल, कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका शब्द का जो प्रयोग था तो वो सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शतुर्मुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 श्लाइडेन एवं श्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है: प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है। फलस्वरूप एक जीवन का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है: प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। अंत केंद्रक के नाम कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बने क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार के होते हैं। गोल्जिकाए प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। डीएनए प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में होते हैं और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होते हैं। कशाभिका प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु होता है, यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड में होता है और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। तो चलो कोशिका के मुख्य भाग
कोशिका के मुख्य भाग है। मेन पार्ट्स ऑफ सेल। कोशिका भित्ति, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। क्या? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले व अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। तारकाकाय, इसकी खोज बोबेरी ने की थी। सेंट्रोसोम, तारकाकाय की खोज किसने की थी? बोबेरी ने। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाकाय सेंट्रोसोम के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अंतःप्रद्रव्य जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ओर यह केंद्रक झिल्ली से दूर व दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? उन सभी वसाओं प्रोटीनों का संचरण ट्रांसपोर्टेशन करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों मेम्ब्रेन जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी. पैलाडी ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जलिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। आज हमने पेज नंबर 2 देखा, कल हम पेज नंबर 3 देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।